तो पर्याय जैसा एक क्षण में व्यक्त नहीं है, इसलिए वहाँ उसे अव्यक्त कहा। इन दोनों बोलों में क्या अंतर है, इसकी स्पष्टता अपन समय सार अनुशीलन से करते हैं। निकालो पेज नंबर 418। तीसरी लाइन, चौथे अर्थ में कहा गया है कि भगवान आत्मा क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं है, अतः अव्यक्त है। इसका भाव स्पष्ट करते हुए स्वामी जी लिखते हैं, तीसरे बोल में सर्व व्यक्तियों की सामान्य बात कही थी, परंतु यहाँ चौथे बोल में क्षणिक व्यक्ति अर्थात एक समय की मात्र वर्तमान पर्याय की बात कही गई है ना। आत्मा क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं है, अतः अव्यक्त है, माने पर्याय से भिन्नता की बात है। एक समय की पर्याय व्यक्त है, वह क्षणिक है। जब आत्मा शुभ चैतन्य सामान्य त्रिकाल है, जो क्षणिक व्यक्ति मात्र प्रकट पर्याय के बराबर कैसे हो सकता है। इस बोल का तात्पर्य यह है कि पर्याय एक समय मात्र का सत होने से दृष्टि करने योग्य, आश्रय करने योग्य नहीं है। यानी ये सारा प्रयोजन क्या है, क्यों बता रहे ये बातें। कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि व्यर्थ की बारी बारी की बातें, इससे आत्मा का क्या कल्याण होगा। आत्मा के कल्याण के लिए तो कुछ वृत्तोपवास करेंगे, कुछ दान वगैरह देंगे, कुछ करना पड़ेगा, पर यहाँ बैठे बैठे बौद्धिक व्यायाम करते रहो, क्या इससे क्या लाभ है। लेकिन भाई, जिसमें अपनापन स्थापित करने का नाम सम्यक दर्शन है, जब तक उसका स्वरूप स्पष्ट नहीं होगा, तब तक हम उसके नाम पर किसी न किसी पर पदार्थ में अपनापन स्थापित करते रहेंगे। सीधा पर पदार्थ में तो नहीं, लेकिन आत्मा भी उसमें मिक्सचर होगा और कुछ बाहर की चीज़ भी उसमें मिक्सचर हम कर लेंगे। त्रिकाली ध्रुव भी होगा और पर्याय को शामिल कर लेंगे। और कभी कभी इन सब के निषेध करने की वजह से इसमें अंदर में जो शामिल है उसका भी निषेध समझ लेंगे। माने टोडरमल जी ने जो लिखा है कि पर का अपने में पर का अंश मात्र भी नहीं मिलाना और अपना भी पर में अंश मात्र भी नहीं मिलाना, ऐसा भेद विज्ञान होना चाहिए। उस भेद विज्ञान के लिए ये बात कर रहे हैं। अब ये पर्याय के मामले में बहुत ही ये भ्रम होता है। जब पर्याय को अलग करते हैं तो ये ऐसा समझने लगता है कि पर्याय और आत्मा जीव और पुद्गल जैसे न्यारे न्यारे हैं, अथवा हिमाचल और विंध्याचल जैसे बहुत दूर दूर हैं, जबकि उनके प्रदेश तो अभेद हैं। एक ही प्रदेश में दोनों रहते हैं। तो जो पर्यायों की जो अखंडता है, जिसे अपन नित्यता बोलते हैं, जिसकी वजह से आत्मा का त्रिकाली विशेषण है, उसे ही खंडित कर देते हैं। और जब इस बात को ये बताते हैं कि ये शामिल है, तो व्यक्त पर्याय को उसमें शामिल मान लेता है किसी ना किसी रूप में। ख्याल में है ना। ये सबसे बड़ा झंझट है, और इसका सही बैलेंस समझ में नहीं आने से ही ये हमारा काम रुका हुआ है। एक बात बहुत स्पष्ट शब्दों में समझ लो कि हमने हाथ में सुई ली हुई है और उसमें बहुत बारीक छेद है। इस हाथ में हमारा डोरा है और डोरा की नोक हमने इतनी बारीक बनाई है कि वह सुई के छेद में बहुत आसानी से जा सकती है, क्योंकि दर्जी या वो माताएं बहनें जो निरंतर उस काम को करती हैं, बहुत आसानी से उसमें डाल देती हैं। अब वही काम आपको सौंपा,
अगर जिसकी निगाह कमज़ोर है उसने किया तो वो बार बार ऐसा ले जाता है और वो सुई के छेद में डोरा नहीं जाता है, और ऐसा कर दे तो बाहर, तो पकड़ के जब ऐसा खींचता है तो अलग हो जाता है और सुई अलग होती है। प्रयोग करके देखना, ऐसा कई दफ़े होता है ना। तो वो दोष देता है कि सुई का छेद छोटा है, डोरा की नोक मोटी है, कोई ना कोई गड़बड़ है। क्यों? अभी हाल तो दूसरे ने डाला है ना उसी डोरे को, वहाँ कुछ नहीं है। जब तू ऐसा करके ले गया ना, ऐसा ऐसा करके, या तो तेरा हाथ हिलता है, समझे ना, इसलिए वो नहीं जाता है। पर या जो तुम समझ रहा है कि यहाँ छेद है और वो जाता है बगल से निकल जाता है, तो तुझे जो छेद की जगह है वो उससे हटके तुझे बगल में दिखती है। ऐसा होता है। ऐसा करना, शाम को जाके प्रयोग करना। अभी चाहो तो अभी कर सकते हो कि चंद्रमा को देखना, एक आंख बंद करके देखना, एक आंख से, फिर दोनों आंखें खोल के देखना, क्या, फिर दूसरी आंख को बंद करके उस आंख से देखना, तो तीनों में आपको स्पष्ट अनुभव होगा कि चंद्रमा ने अपनी जगह बदल दी है। क्या समझे ना? चंद्रमा ने अपनी जगह बदल दी है। इन लट्टुओं को देख सकते हो आप चाहो तो, ऐसे ही करके आपको एकदम अनुभव हो जाएगा। तो इसलिए जब वो निशाना लगाते हैं ना, निशाने वाले अथवा हीरा देखने वाले हीरा परखते हैं, तो एक आंख बंद करके एक आंख से लगाते हैं, क्योंकि एक आंख से देखा वही सही दिशा है। वो दो में मिला करके थोड़ी बगल में दिखती है, और बगल में वो निशान बगल से निकल जाता है, वो निशान चूक जाता है। भाई जब दोनों आंखों से देख करके लगा दे मैं निशान, तो क्यों नहीं लगेगा? लगना चाहिए ना। इसका मतलब वो अपनी जगह पे दिखता ही नहीं है, उसे थोड़ा हट के दिखता है। तो ऐसा ही आत्मा का अनुभव है। यदि हमारे सुई के छेद में डोरा नहीं जा रहा है तो ये समझना चाहिए हमारी जो दिखाई दे रहा है जो छेद हमें, वो वहाँ नहीं है, वैसा नहीं है, डोरा की नोक वैसी नहीं है, कुछ ना कुछ है। समझ गए ना? कुछ ना कुछ तेरे ज्ञान में है, माने डोरा और सुई में नहीं है। कि जब हम त्रिकाली भगवान आत्मा और अपनी ज्ञान प्रयास जानने की ताकत वाली हमारी ज्ञान प्रयास सूक्ष्म ज्ञान वाली है, और त्रिकाली ध्रुव भी अंदर विद्यमान है, और हमने बहुत कोशिश की और फिर वो हमारे ज्ञान का गेय नहीं बना, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह गई ना। तो कहाँ रह गई कमी? या तो त्रिकाली ध्रुव में कमी होगी, क्यों, या उस पर्याय में कमी होगी। क्या कि त्रिकाली ध्रुव तो सदा भगवान आत्मा एक सा ही है, उसमें तो कोई कमी होने का सवाल ही नहीं है। और जितनी योग्यता बताई है पर्याय की, वैसा सूक्ष्म ज्ञान तेरे पास मौजूद है। वैसे तो पर्याय का योग्यता नहीं है, ये पर्याय में कमी है ही, है ना। तो असलियत में तेरे विकल्पात्मक ज्ञान में उस आत्मा का निर्णय करने में कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ी उसमें है, त्रिकाली ध्रुव में नहीं है। तेरी ज्ञान पर्याय ने जो निर्णय किया है, सूक्ष्म ज्ञान पर्याय ने, शास्त्र के आधार से, गुरु के आधार से, गड़बड़ी कहीं वहीं है। अब फिर मैं एक बात कहता हूं तो कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगी, लेकिन वस्तु स्थिति वैसी ही है। हम क्या समझते हैं कि वो त्रिकाली ध्रुव हमारी पकड़ में नहीं आ रहा ना, तो हमें थोड़ी प्रैक्टिस की कमी है, तो हम प्रैक्टिस कर लें। क्या तो ये पत्थर पे प्रैक्टिस कर लें, नाक पे प्रैक्टिस कर लें, खम्भे पे प्रैक्टिस कर लें। नहीं तो वो शरीर में जो असंग प्रदेशी आत्मा है ना, शरीराकार, वो साफ ही कह रहे हैं कि वो शरीराकार है, वो शरीर का आकार है। आत्मा का तो उन्होंने कह दिया कि ऐसा आकार है ही नहीं। निश्चय से असंख्य प्रदेशी और व्यवहार से स्वदेह प्रमाण, तो व्यवहार वाला आकार हुआ, तो व्यवहार नए के आश्रय से सम्यक दर्शन हो जाएगा। क्यों बोलो मोहनलाल जी?
ये व्यवहार वाले आत्मा को पकड़ने की कोशिश करता है। अब गड़बड़ यही है। तो कहता है 2-4 महीना प्रैक्टिस करो। बनारसी दास ने लिखा ना 6 महीना। अरे भाई तत्व के अभ्यास के लिए लिखा, निरंतर रुचि की वृद्धि के लिए। ऐसे आंख बंद ऐसे करके प्रैक्टिस करने के लिए नहीं लिखा है। मैंने वो ध्यान की किताब लिखी ना, तो मेरे दिमाग में जो लोग लक्ष्य में भी नहीं थे लिखते वक्त और बोलते वक्त, ऐसे लोगों ने भी समझ लिया कि हमारे विरुद्ध लिख रहे हैं, सब सफाई देते फिर रहे क्या कि हम थोड़ी ब्लड प्रेशर कम कराते हैं। तो तुम ब्लड प्रेशर कम नहीं कराते हो, तो हमने तुम्हारे लिए लिखा ही नहीं है। हमारे ध्यान में भी नहीं था कि तुम भी ध्यान कराते हो, कि तुम भी ध्यान कराते थे, कि कराते थे कोई क्या। हमने तो विशुद्ध आगम को ध्यान में रखकर और हमने जो निर्णय किया है इन 50 सालों में, उसके आधार पर लिखा है। ख्याल में ना, किसी के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं लिखा। भाई हम जुर्मानी के सामने कह के बोल रहे हैं, किसी के विरोध करने के लिए नहीं लिखा। ये तो अन्ना जी बहुत दिनों से पीछे पड़े थे, राजेंद्र मेनन सर बहुत दिनों से पीछे पड़े थे कि ध्यान पर लिखो, ध्यान पर लिखो। मैं हाथ जोड़ता था कि मैं उस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। बहुत 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 अधिक यदि उनका बस चलता ना तो मेरे से लिखा ही लेते, लेकिन मैंने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मैं किसी चक्कर में नहीं पढ़ना चाहता। ये बताइए यूनिवर्सिटी वालों ने कहा कि इस विषय पे आप लिखो और हमारे यहाँ सेमिनार में पढ़ो, तो उस निमित्त से विकल्प आ गया, वो लिखी गई वो बात। सचमुच वो यूनिवर्सिटी के आग्रह से और सिर्फ यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए ही लिखी गई। और आप लोगों ने हाथ उठा ली, हम क्या करें। अब जहाँ गलती है वहाँ तो सुधारते नहीं हैं हम। अरे भाई वो त्रिकाली ध्रुव का स्वरूप समझने में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। माने देशनालब्धि में गड़बड़ है। देशनालब्धि का मतलब ये है कि जो गुरु के मुख से और शास्त्र से पढ़ के आत्मा का स्वरूप समझना, उसका नाम है देशना, और वो तुम्हें उपलब्ध हो जाए उसका नाम है देशनालब्धि। अब उसके बाद होती प्रायोग लब्धि। लोग क्या समझते हैं, प्रायोग में प्रयोग कर की विधि। अब प्रयोग करो, बस पहले समझ लिया, अब प्रयोग करो। क्या बहुत बहुत शास्त्र पढ़ लिए, अब प्रयोग करें। क्यों? गुरुदेव श्री ने कम शास्त्र पढ़े थे, तो खुद बोलते हैं समय शास्त्र जिसमें भगवान आत्मा के स्वरूप का वर्णन है, 19 बार तो उनने सभा में प्रवचन किए थे। और कहते थे अब मेरे अंदर तो सैकड़ों बार, फिर भी अंत समय तक 4-6 घंटे तक स्वाध्याय करते रहे। क्यों? उन्हें नहीं करना होगा प्रयोग, उन्हें नहीं जाना होगा आत्मा में। 104 डिग्री बुखार में भी जो प्रवचन करते रहे, उनने एक आध दिन ऐसा क्यों नहीं प्रयोग कराया कि तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हें आत्मा का अनुभव करना सिखाता हूँ, कि ध्यान करना सिखाता हूँ। किया कभी एक आध दिन? है कोई के पास प्रमाण? यदि गुरुदेव श्री का भगत अपने को मानते हो तो उनके आदर्श को क्यों नहीं अपनाते फिर? उनने कभी प्रयोग की बात करी? किन्हीं को उन्होंने ज्ञानी धर्मात्मा बताया तो उन्हें कब प्रयोग कराया था? सोगानी जी के बारे में कहते हैं ना, रात में बैठे राग से भिन्नात्मा करके और सुबह अनुभव लेके उठे। उन्हें कहाँ प्रैक्टिस करा, उन्हें पता ही नहीं था, मर गए उसके बाद इन्हें पता पड़ा गुरुदेव को, तब बाद में कहते हैं। और उसी आधार से जो उन्हें सुनने में आया उन्होंने कह दिया। उन्हें देखा थोड़ी उन्होंने साक्षात क्या कुछ वो किया है। ऐसा कहकर मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि उन्हें अनुभव नहीं था सोहानी जी को। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि उनके जो सर्टिफिकेट की बात है वो तो उनके मृत्यु के बाद दिया गया। जब वे सामने बैठे थे, सभा में प्रवचन में बैठते थे, तब तो उन्हें नहीं पहचान पाया गुरुदेव ने भी। क्यों? जहाँ गड़बड़ रह गई है उसको, जिस आत्मा के को स्वरूप समझने में ये प्रयास शामिल है कि नहीं शामिल है कि नहीं है शामिल, बस इसी में करके जो भी अपने जिसने जो मान लिया है, सारे जगत को बेवकूफ़ मान लिया है और अपने को एकमात्र होशियार समझ लिया है और लग गए। लेकिन उसके बाद भी उपलब्ध नहीं हुआ, उसका क्या अर्थ है?
हैं? फिर प्रायोगिक लब्धि क्या है कि वो जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तेरी समझ में आया विकल्पात्मक ज्ञान में, और उसमें जो विकल्पात्मक ज्ञान में अपनापन आया, श्रद्धा की बात नहीं, श्रद्धा तो आसानी से नहीं पलटती है। ज्ञान ने ये निर्णय किया ना, ये मैं हूं, समझिए ना। यद्यपि उसके ज्ञान को सम्यक ज्ञान नहीं कहते जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो जाए, अनुभूति ना हो जाए, तब तक भी वो बात सम्यक है कि उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है, वो बात सच्ची है। क्या करते हो, वो बात उसकी थोड़ी है, वो तो आगम की है, वो बात तो ज्ञानी धर्मात्माओं की है, वो तो सर्वज्ञ भगवान की वाणी की बात है, उसके आधार पर उसने निर्णय किया है। उसकी सच्चाई का आधार तो सर्वज्ञ की वाणी है, वो थोड़ी आधार है। वो बात सच्ची है, वो बोल रहा है, वो सच्ची बात कह रहा है, और वो सम्यक दृष्टि नहीं। अरे वाह, क्या गजब कर रहे तुम, मिथ्या दृष्टि की बात ही सच्ची हो सकती है? तो मिथ्या दृष्टि की बात कहाँ है भाई साहब? वो जबरदस्ती उसके मुख में से आ रही तो उसकी हो गई। मैंने कुंद कुंद की गाथा बोली तो मेरे बाप की होगी वो गाथा। आ तो मेरे मुख में से रही है, क्यों? सर्व भगवान की दिव्य ध्वनि में आई हुई बात यदि कुंद कुंद के मुख से आई तो कुंद कुंद की हो गई। एक उदाहरण मैंने दे दिया तो मेरे बाप का हो गया, भले ही पहले नहीं हो, मैंने बनाया भी हो अपनी कल्पना से, तो भी मेरा कौन सा रजिस्ट्रेशन है? क्यों? फिर भी आगम में लिखा है कि ना उसका नाम छिपाने की आवश्यकता है ना बताने की आवश्यकता है। कि होगा क्या, सहज भाव से बता देंगे तो बता देंगे, और नहीं बता पाएंगे तो नहीं बता देंगे। उसमें काय का विकल्प में उलझने की बात है। ज्ञान का एक दोष बताया ना, गुरु नाम न छिपाइए। अपना सोर्स बताना तो चाहिए ना, कि हमें कहाँ से, हमारे ज्ञान में कहाँ से आई ये बात, वो एक अलग बात है। लेकिन वो कहाँ से आई, जिससे आई वो उसकी थी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा हुआ था, मैंने ज्ञानानंद स्वभावी है ना अपना, एक ब्रह्मचारी प्रद्युमन कुमार थे, जो बर्णी जी थे ना, छोटे बर्णी जी उनके भांजे थे। तो उन्होंने नागपुर में अपने नाम से छपा के बांट दिए ज्ञानानंद स्वभावी। तो मेरे पास लोगों ने कही यार बांटे हैं, ज्ञानानंद स्वभावी तो बांटा है ना, लोगों को जान दो, पढ़न दो। जो लोग अपने नाम से नहीं पढ़ते हैं वो उनके नाम से पढ़ेंगे, मूल बात तो जाएगी ना। क्या? फिर मुझे वो ब्रह्मचारी जी मिले, लेकिन नहीं पंडित जी मैंने अपने नाम से नहीं छपाया, मैं तो सिर्फ उसको छपाने के लिए कहा था। मैंने ये नहीं कहा था कि मेरे नाम से छापो, छपाने वाले उसमें मेरा नाम छाप लाए। मैंने कहा भाई क्या हो गया, कोई बात नहीं है, आपको ज्ञानानंद स्वभावी पसंद है और आप लोगों को पढ़वाते हो, इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए और कुछ नहीं है। उसमें भाव जो है वो तो सर्वज्ञ भगवान का है, कुंद कुंदाचार्य देव का है, उसमें मेरे बाप का क्या है? दो चार शब्दों की सुगठना करने से मेरे बाप का कैसे हो गया? बहुत लोग कि साहब वो आपके नाम से बुलवाओ तो चलता नहीं है, लोगों को विरोध होता है, हैं? बहुत लोग आते हैं कि आपकी बारबोध पाठमालाएँ ये सब बहुत अच्छी हैं, हम यही चलाना चाहते हैं, आपके नाम से नहीं चलती हैं, इसलिए ऊपर का पेज फाड़ के हम अपना नाम चिपका दें। चिपका दो, क्या क्या करना है? यदि बात चलती है तो चलाओ। हमको तो बात में रस है। भविष्य में इतिहास वाले निश्चय करते रहेंगे कि ये किसकी है, कौन चोर है और कौन असली है, इतिहास वाले नक्की करेंगे। और शायद वो भी ये भी नक्की कर लें कि हम चोर हैं तो मान दो, क्या हमारे बाप का क्या जाने वाला है। उसकी वजह से हम तत्व विचार रोकने के किसी भी पक्ष में नहीं है। तो अपनी बात क्या चल रही है, गड़बड़ कहाँ है कि वो जो सही समझ आ जाए वो तो देशना लब्धि हुई। तो कई बार भी देशना लब्धि में ही गड़बड़ है एक तो। अब वो सही हो गए तो फिर क्या करना कि वो जो अपनापन आ गया ना विकल्पात्मक ज्ञान में, उस पर उसकी इतनी जबरदस्त आस्था है, सम्यक शब्द नहीं लगाना चाहता मैं, कि उसको प्राप्ति किए बिना उसे चैन नहीं पड़ती।
वो चैन नहीं पड़ना उसका नाम प्रायोग लब्धि है। मैं देवलाली में 5 लब्धियों पर प्रवचन कर रहा था, तो देवसना लब्धि खत्म हुई तो मैंने कहा कल प्रायोग लब्धि के बारे में चर्चा करेंगे। तो है ना, मैंने आते हैं सुमन भाई, रामजी भाई के सुपुत्र, उनकी मैसेज मेरे पास आई कि पंडित जी हम कल जा रहे हैं और आप कल प्रयोग बताने वाले हैं हम रह जाएगा, थोड़ा हमें अभी बता दीजिए ना। मैंने कहा तुम रुक जाओ ना, वो तो जाना है, जाना तो है ही, टिकट आ गया है, क्या बेटा अमेरिका जा रहा है। मैंने कहा कि तुमको किसने कहा कि मैं प्रयोग विधि सिखाने वाला हूँ? आपने ही तो कहा था। अब क्या करूँ, प्रायोग और प्रयोग में कोई अंतर नहीं समझता है तो प्रायोग की लब्धि है, वो जो आपने समझा है उसमें रुचि की तीव्रता, गुरुदेव की भाषा में कहो तो उसका जोर, पौर चढ़े उसका जोर आवे अंदर से, वो तुम्हें कैन लब्धि में ले जाएगा। तो वो बीच की जो जोर वाली प्रक्रिया है उसका नाम प्रायोग लब्धि है। उसमें करना वरना कुछ नहीं है। कैसे बैठे, नाक कैसी रखें, रीढ़ की हड्डी कैसी रखें, कि जैसी रहे वैसी रखो। वो तुम रखने वाले होते कौन हो? हम तो एक एकदम देह की क्रिया के करता नहीं हो। देह का परमाणु परमाणु स्वतंत्र है। क्यों जुगराज जी? अब शरीर को कैसा रखें? शरीर को काबू में तो रखना ही पड़ेगा कि भैया तुम जिंदगी भर से काबू में रखने की कोशिश कर रहे हैं, आज तक तुम्हारे काबू में हुआ नहीं और आनंद भव निकाल देना है, शरीर तुम्हारे काबू में होने वाला नहीं है। तो क्या करें, छुट्टा सांड जैसा छोड़ दें? अरे छूटा ही है, छोड़ तुम्हारे हाथ में ऐसे छोड़, तुम क्या छोड़ दो क्या रखो? वो लिखा ना, कर दे, एक भजन है अपना, कर देह की क्रिया कर करके और अपने को आत्मा अनुभवी मानता है। ऐसा भजन है दौलत राम जी का। किसी को बोलो पंक्ति। हाँ बोलो बोलो जोर से। देहाश्रित कर क्रिया आपको मानत शिव मग चारी हो। ऐसा आगे ज्ञानधारी रे, क्या देहाश्रित कर क्रिया, देह के आश्रित क्रिया करके और अपने को मोक्ष मार्ग मानता है कि नहीं? ये तो उपवास करने वालों को लिखा है। क्यों? वे तो क्रियाकांडी हो, उनके लिए लिखा है। मैं तो ध्यान वाला हूं। ये भी देहाश्रित क्रिया कर रहा है ना तुम। इसे समझते ही नहीं कि ये देहाश्रित क्रिया है? क्यों? देह को कैसी रखना है देहाश्रित क्रिया नहीं है। देहाश्रित कर क्रिया आपको मानत शिव मग चारी हो सठ अविचारी जियरा, ऐसा आता ना। विचार करो। तो इसलिए कहते हैं वो प्रायोग क्या है? तो अभी वो कहते हैं वो भी प्रायोग लब्धि भी होती है। जैसे कैन लब्धि की नहीं जाती होती है ना, ऐसी प्रायोग लब्धि भी होती है। देशना लब्धि तक ही बुद्धिपूर्वक प्राप्त प्रयत्न है और उसमें ही गुरु का निमित्त है, उसमें ही शास्त्र का निमित्त है। इसलिए देखो, बहुत डंके की चोट में कह रहा हूं, सारा जगत विरोधी हो जाए तो हो जाए और पक्ष में आए तो पक्ष में आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि सारे जगत में और मेरे बीच में बहुत बड़ी वज्र की दीवार है। ये जो आप बैठे ना सामने और मैं यहाँ बैठा, इस बीच में जगह खाली है, बिल्कुल खाली है कि 6 द्रव्य ठसाठस भर रहे। आकाश ठसाठस भर रहा, धर्म द्रव्य ठसाठस भर रहा, अधर्म द्रव्य और काल द्रव्य और असंख्य अनंत पुद्गल परमाणु और असंख्य जीव। इतनी वज्र की दीवार है 6 द्रव्यों की, यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में।
क्यों? खाली नहीं है जगह बिल्कुल भी। हैं? क्या भय है? देखा ना, बहुत अच्छा। हमको कछु भय नारे जान लियो संसार। हमें बिल्कुल डर नहीं लगता है। क्यों नहीं डर लगता है? क्योंकि 4 पुलिस वाले हमारे साथ रहते हैं। हमारा बहुत मजबूत स्वास्थ्य है, हमने बहुत व्यवस्था की है, हमारे बहुत पुण्य का उदय है। क्यों? हमारा ब्रज विषम नारायण संजन का शरीर है, इसलिए भय नहीं लगता। उन निर्भयता होने का आधार क्या है बोलो? क्या लिखा उसमें? उसी पंक्ति को पढ़ो ना आगे। लगे जा करी जो कर जाही समय में, जो हो तब जा द्वार, सो बनिए करी है कछु नाही, जान लियो निर्धार, आते कछु भय नारे। उनकी निर्भयता का आधार तो देखो, जिस द्रव्य का जिस समय में, जिस क्षेत्र में, जिस काल में, जिस निमित्त पूर्वक जो होना है वो वही होगा, और उसी निमित्त पूर्वक होगा, वैसा ही होगा, उसी काल में होगा। ये निर्णय हमने कर लिया है। हमारी निर्भयता का आधार ये है, क्या ना? हम मजबूत हैं, तुम मजबूत हो, ऐसा है वैसा है, हम ऐसा करेंगे, सबको अपने पक्ष में कर लेंगे। कौन किसका पक्ष, कौन किसका विपक्ष है? ये पर्याय तो अनित्य है और अध्रुव भी है। आज तो बहुत घिसाई हुई है अनित्य की और ध्रुव की। समझ में आ गया? बहुत अच्छी तरह समझाया विस्तार से। एक पंक्ति में मैं समझा दूं। एक ही पक्ष में नीचे ऊपर होना वो अध्रुव है, और 2 पक्षों में नीचे इधर उधर बदलना उसका नाम अनित्य है। नहीं आया समझ में? देखो, ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? तो डॉक्टरों ने कह दिया ऊपर का 120 और नीचे का 80। समझ गए ना? अब इससे नीचे हो तो उसे बोलेंगे लो ब्लड प्रेशर, और ऊपर हो तो उसे बोलेंगे हाई ब्लड प्रेशर। समझ गया? एक सीमा नक्की है। अब किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो कभी 160 हो जाता है, कभी 150, कभी 170, कभी 190, लेकिन वो हाई का लो की तरफ नहीं जाता। समझिए ना? वो अध्रुव है। एक ही दिशा में घटे बढ़े, हाई ब्लड प्रेशर ही घटे बढ़े उसी दिशा में, तो अध्रुव। 2 समय एक साथ नहीं रहे, एक साथ नहीं रहे। और लो कि वो जो 120 और 80 के नीचे जाए और उसमें घटे बढ़े, ऊपर नहीं जाए, तो उसे बोलते हैं लो ब्लड प्रेशर, तो वो भी अध्रुव। अब कभी हाई कभी लो, कभी हाई कभी लो, उसका नाम अनित्य। समझ में आ गया ना? विपक्ष में जाए, अनित्यता का नाम है, विपक्ष में चला जाए, समझ गया ना, तो वह अनित्यता। और एक ही दिशा में घटे बढ़े। तो मेरी जो पल्स का दिक्कत है ना, वो यही चक्का है, 3 नंबर का है, वो व्याभासी जैसा। कभी हाई कभी लो, एकदम लो चली जाती है तो 40 तक चली जाती है, हाई जाती है तो 175 तक चली जाती है। ख्याल में है ना? होनी कितनी चाहिए? 72। और ऐसी नहीं कि धीरे धीरे, अभी प्रवचन कर रहा हूं ना, करते करते एकदम 40 तक पहुंच जाएगी, और करते ही करते 2 मिनट में 175 तक पहुंच जाएगी।